हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम एक्वेरियस जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में इस समय काफी तब्दीली आ रही है। वो कैसे? क्योंकि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में सैटर्न भी है, राहु भी है, मरकरी भी है और वीनस भी है। तो सेकेंड हाउस का मतलब कुंभ राशि वालों के लिए विशेष बनता जा रहा है मई, जून और जुलाई में। ये जो समय होगा, समय के साथ साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी सेकेंड हाउस में वहीं पर बैठे हुए हैं, द्वितीय हाउस में। और वो वहां पर शनि और राहु जो है एक ही साथ में है, साथ साथ में बुध भी वहां पर है, साथ साथ में वहां पर जो वीनस की स्थिति है वो भी वहीं पर है। कुछ परिणाम बहुत अच्छे हैं, कुछ परिणाम ऐसे हैं जिनसे कि हमें कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है। चलिए विवेचना करते हैं और सबसे पहले यही पकड़ते हैं कि आपके जो राशि के लॉर्ड है वो कहां पर हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए मई, जून और जुलाई में। ये है आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न। ठीक, यदि लग्न से असेंडेंट को हम देखिए तो असेंडेंट एक साधारण नहीं है। लग्न ही वो चीज है जो कि लग्नेश जब भी उनकी दशा या अंतर्दशा आती है उस समय जातक का एक अच्छा स्टेटस होना स्वाभाविक बनता है। अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से देखें कि जो भी आपका लग्नेश होगा उनका विशेष प्रभुत्व होगा, और जब लग्नेश की दशा आएगी उस दशा में परिणाम भी अच्छे ही होंगे। ये तो बिल्कुल 100% तय है। लग्नेश इस कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से लग्नेश यहाँ पर शनि है। शनि आपके ठीक सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस का हमारा मतलब होता है हमारा परिवार, हमारी वाणी, हमारे अपने परिवार के साथ में जो हमारे कार्य है, और साथ साथ में यहाँ सेकेंड हाउस से हम इन्वेस्टमेंट को भी देखते हैं, सेकेंड हाउस से हम अपनी वेल्थ को भी देखते हैं, सेकेंड हाउस से हम अपना संचित धन भी देखते हैं, क्रेडिट जो मनी हो रहा है उसको भी सेकेंड हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस से सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा स्वास्थ्य कैसे रहेगा ये देखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को देखने से पहले हमें ये जरूर देखना पड़ता है कि लग्नेश की स्थिति क्या है। जो भी हमारा नेटाल होरोस्कोप है उसमें ये देखें कि आपका जो लग्नेश है, जो असेंडेंट के लॉर्ड है, जो ओनर है, वो कहां पर बैठे हुए हैं। ठीक, कुंभ लग्न और कुंभ राशि के हिसाब से लग्नेश की स्थिति सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस में जो लग्नेश है ये विशेष यहाँ पर आपकी विशेष रूप से आपके सेकंड हाउस में बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। अब लग्नेश जहां पर हो और उस हाउस को अच्छा न बनाए ये तो हो नहीं सकता। इसलिए इस समय आपकी पूरी धुरी अपने परिवार की तरफ है। अपने कार्यों में, परिवार के कार्यों में आप लगे रहते हैं। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने अपने अपने घर को और अपने परिवार को समर्पित कर रखी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दूसरा जो आपका स्वास्थ्य है वो क्योंकि सेकंड हाउस है, और सेकंड हाउस से इधर का भी जो हाउस है वो भी सैटर्न का है। सैटर्न के दोनों हाउस है और यहाँ पर राहु के साथ में यहाँ पर सैटर्न है। इसलिए कहीं ना कहीं पर जैसे वीनस भी है, मरकरी भी है, साथ साथ में आपकी राशि से छठे हाउस में जो ऋण, रोग और शत्रु का घर है वहां पर नीच के मंगल भी यहाँ पर हैं। तो मंगल की यदि यहाँ से स्थिति देखी जाती है तो मंगल की स्थिति के अनुसार और सैटर्न और राहु के अनुसार, उस साथ साथ में जो मरकरी हैं और जो वीनस हैं, इनके प्रभाव से ईएनटी आपका प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से आपके साथ में जो गले से संबंधित कुछ समस्याएं इस समय हो सकती हैं, जिस तरह से कि मौसम बदलता हुआ स्वरूप में जा रहे हैं। मौसम के अनुसार आपके गले में और इस दांतों में, आंखों में ये थोड़ी सी जो ये इस समय के जो समय चल रहा है, समय के मुताबिक यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ में हम यदि देखते हैं तो ये आपका जो मुख्य रूप से जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज में माइनर इश्यूज आपके साथ में रहेंगे। कोई बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा।
थोड़ा आप योगा करें, एक्सरसाइजेस करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में यदि हम देखते हैं आपके ठीक पंचम हाउस को, पंचम हाउस की प्रेडिक्शन से पहले हम भी ये देखेंगे कि पंचम हाउस के जो लॉर्ड है वो कहां पर हैं और किस तरह के पंचम हाउस का जो तालमेल बना हुआ है वो, और जो कंसर्न जो वहां पर जो और प्लेनेट है उनके साथ में पंचम हाउस के ग्रह का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। पंचम हाउस जो है उनके लॉर्ड हैं मरकरी, उनके लॉर्ड हैं बुध। बुध बैठे हुए हैं ठीक यहीं पर सेकेंड हाउस में ही सैटर्न, राहु और वीनस के साथ में। जो इम्पैक्ट ये जाता है कि सेकेंड हाउस से संबंधित, क्योंकि सैटर्न और राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है और आप भी फैमिली के साथ में सपोर्टिव हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो आपका फैमिली के साथ में जो आप इस समय बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके साथ साथ में जो आपके जो अपने कार्य हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित न हो जाए। इसलिए उन कार्यों की तरफ आपने विशेष ध्यान रखना है कि मेरे जो दिनचर्या से संबंधित जो कार्य हैं वो भी पूरे हों, साथ साथ में आपकी फाइनेंस और साथ साथ में आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कैरियर है, उसमें किसी प्रकार से बाधा ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको यही देखने की स्थिति है कि एक गुड वे आपने सर्च करना है और उसके साथ साथ में आपने ये नियोजित करना है अपने आप से कि आपके कार्य बहुत समुचित ढंग से आगे बढ़ते रहे और साथ साथ में आपकी जो पढ़ाई है उस पर भी किसी तरह से वहां से बाधा ना आए। उनमें आप ज्यादा स्तर पर अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छे रूप में भी उसको बदल सकते हैं, क्योंकि परिवार का भी सपोर्ट आपको है और आप भी परिवार की तरफ जो है आपका भी अच्छा इस समय ध्यान बना हुआ है। ये परिवार का जो हाउस है, ये इससे ये पता चलता है कि कई सारे चीजों में आपको थोड़ा सा, जैसे आपका यहाँ पर इससे यदि आपका लव मैरिज वगैरह देखा जाए, लव का देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी इस समय, क्योंकि जो जो आपके जो फिफ्थ हाउस है और जो फर्स्ट हाउस है, ये देखिए शनि के साथ में आपका फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड एक साथ में हैं, राहु के साथ में भी है। तो ये एक वीनस वहां पर होने से एक अच्छी ट्यूनिंग भी आपकी लव प्रसंग में हो सकती है और साथ साथ में उसको अच्छा बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से आर्गुमेंट्स ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है ठीक आपके फिफ्थ हाउस से अगले हाउस में यहाँ पर नीच के बने हुए हैं। मंगल का जो गोचर है वो 2-3 महीने में एक बेहद खूबसूरत तरीके से मंगल यहाँ से आपके ठीक ये जो सप्तम स्थान में 6 जून को जाएंगे। उसके बाद आपका जो अष्टम हाउस में मंगल आएंगे ये 28 जुलाई को आएंगे और उसके बाद जो 9th हाउस पे जो मंगल आएंगे तो यहाँ पर 13 सितंबर 2025 को आएंगे और जो आपके ठीक केंद्र में जो आपका 10वां स्थान है यहाँ पर 28 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर मंगल का, मार्स का ट्रांजिट होगा। अब इसके साथ साथ में यदि आपका देखें कि वैवाहिक जीवन आपका कैसे रहेगा, तो चूंकि वैवाहिक जो स्थान है इनके जो लॉर्ड है वो सन है, सन की जो इस समय ट्रांजिट में जो स्थिति है वो सन ठीक इस समय आपके थर्ड हाउस में उच्च के एग्जाल्टेड पोजीशन में है। एग्जाल्टेड पोजीशन का मतलब होना कि एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पर थर्ड हाउस में शनि, यहाँ पर सूर्य बने हुए हैं। इसका मतलब है कि कार्यों में प्रगति आएगी, कार्यों को आप अपने हिसाब से देखेंगे, उनको उनमें आपका अपना डिसीजन होगा और थोड़ा सा आपके थर्ड हाउस में जैसे ही यहाँ पर आ रहे हैं उसके बाद एक पाप कर्तरी योग यहाँ पर बन रहा है। तो 6 जो मार्स हैं, मार्स भी ये देखिए यहाँ से, तो जो ग्रहों का जो यहाँ पर जो सूर्य से संबंधित जो ट्रांजिट है उसमें ये देखने की जरूरत हो रही है कि ओवरऑल आप यहाँ से भी देखिए केतु भी आपके अष्टम भाव में है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति वैवाहिक जीवन में हो सकती है और हस्बैंड को थोड़ी सी परेशानी किसी तरह से भी होने की, स्पाउस पति या पत्नी को कोई थोड़ी सी परेशानी होने की संभावना यहाँ पर बनती है,
क्योंकि मंगल एक तरफ यहाँ पर नीच के हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर केतु हैं, ठीक आपके सप्तम भाव के दोनों तरफ। तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर माइनर इश्यूज हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं है जो कि विशेष रूप से आपके साथ में हो। इसके साथ साथ में यदि आपके भाग्य को देखें तो भाग्य आपका बहुत ही सुंदर इस समय कार्य कर रहे हैं और भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, वो वाली स्थिति आपके साथ में इस समय बनी हुई है। क्योंकि जो वीनस है वो भी सेकंड हाउस में ही है और वीनस बृहस्पति के घर में यहाँ पर है, जो कि एक बहुत अच्छी आपको आपकी पूरी कुंडली के लिए बृहस्पति का एग्जाल्टेड होना और जो शुक्र का एग्जाल्टेड होना, शुक्र का एग्जाल्टेड होना और इस प्लेस में क्योंकि इनके कारक तत्व बृहस्पति हैं और दूसरा शुक्र की जो यहाँ से जो शुक्र इसके ओनर है इस हाउस के और ओनर बैठे हुए हैं ठीक आपके सेकेंड हाउस में। इसके साथ साथ में जुपिटर शुक्र के घर में यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं और जुपिटर यहाँ पर शुक्र आपके ठीक जो है सेकेंड हाउस में बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। तो भाग्य की ऐसी ललक लग रही है कि भाग्य आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, सेकेंड हाउस की जो पोजीशन अच्छी है और साथ साथ में कह सकते हैं कि जो आपके कार्य होंगे वो स्वतः ही आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है और इस समय बिग डील भी आप कोई कर सकते हैं क्योंकि जो वीनस है वो यहाँ पर शनि के साथ में है, मरकरी के साथ में, राहु के साथ में है, एक अच्छी सॉलिड स्थिति बनी हुई है। आप बड़े काम कर सकते हैं और बड़ा कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दसम हाउस की यदि यात्रा करते हैं तो दसम हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल है, मंगल ठीक 6th हाउस में बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ में हम ये कहेंगे कि आपका जो आपके कई तरह से जो कार्य हैं, जो मई जून में जो आपके कार्य हैं ये बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से आगे बढ़ेंगे और मंगल के नीच होने के बावजूद भी आपके भाग्य, आपके सारे कार्यों को आपके भाग्य अच्छे होने से वो कार्यों की पूर्ति हो रही है। लेकिन साथ साथ में थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है, इसलिए किसी से भी आप बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से इस स्थान को हम इस तरह से देखेंगे कि कार्य यदि आपके सारे अच्छे ढंग से चल रहे हैं तो उसमें आपको किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। मंगल जो इस हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके 6th हाउस में, 6th हाउस हमारा रोग, ऋण और शत्रु का होता है और जो 3rd हाउस है यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, इसलिए पराक्रम में भी अच्छा है और साथ साथ में इस स्थान से संबंधित भी जो रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने किसी से उलझना नहीं है और अपने कार्यों को सही गति से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अब इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। तो जो आपका व्यवसाय है, व्यवसाय के लिए यदि देखते हैं हम तो व्यवसाय के लिए हम 3 अंकों को देखेंगे। ये जो यहाँ पर है बुध की स्थिति शुक्र के साथ में बहुत अच्छी है, इसलिए जो व्यापार संबंधी जो कार्य हैं आपके वो अच्छे रहेंगे। सूर्य की स्थिति भी मजबूत है, सूर्य जो है इस समय उच्च के हैं, शुक्र भी मजबूत के हैं। 31 मई के बाद वो यहाँ से दूसरी थर्ड जो हाउस है उसमें शिफ्ट करेंगे, इसलिए जो इस समय बृहस्पति का भी जो गोचर होगा वो आपके भविष्य के लिए 5th हाउस में होगा। यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ में देखेंगे कि आपका होरोस्कोप, आपका असेंडेंट, आपके लग्नेश की स्थिति क्या है, आपके भाग्येश क्या है, भाग्य की स्थिति क्या है और उसके साथ साथ में आपकी वर्क के लिए आपका पराक्रम कैसे आपका साथ दे रहा है। साथ साथ में ओवरऑल पूरी कुंडली का एनालिसिस करके पूरी रीडिंग आप तक पहुंचाएंगे। ओवर फोन आपसे बात की जाएगी, मुझे लगता है कि वो आपको मेरे अनुभव के अनुसार अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।